गुड मॉर्निंग 8th क्लास। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। मैं दिया विद्या बाल भवन से संस्कृत की अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज हम लोग रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 8 शब्द रूप, धातु रूप, पत्र लेखनम और कारक। ठीक है, तो शब्द रूप किसका करेंगे? शब्द रूप नदी और धातु रूप पट। ठीक है, ये हम लोग रिवाइज करेंगे। और पत्र लेखनम, कारक और चैप्टर नंबर 8। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 8 का रिवीजन। तो पेज नंबर 50 आप लोग निकाल लीजिए। अष्टमा पाठा चैप्टर नंबर 8 का नाम क्या है? स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियानम। पेज नंबर 50। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति का पूर्वमेव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उक्तवान यत् स्वतंत्रता स्वच्छता अधिक महत्वपूर्ण। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है स्वच्छता। सर्वान् जनान् स्वच्छता महत्वं बोध्यति अस्म। ठीक है, वो हमेशा लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में बताते थे। स स्वमेव स्म अर्जनं स्वीकृत्य स्वच्छतां कृत्वा जनान् प्रेरयति अस्म। वह स्वयं झाड़ू को स्वीकार कर लेकर स्वच्छता कृत्वा मतलब सफाई करते थे और इसके लिए लोगों को भी प्रेरित करते थे। महात्मा गान्धिनामेव आदर्शमत्वाः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोदयेन 2 अक्टूबर 2014 दिनांके स्वच्छ भारत अभियान आरब्धम। ठीक है, महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ किया था। 2 अक्टूबर 2019 दिनांक पर्यंतम एतत् लक्ष्यं प्राप्तव्यम्। 2 अक्टूबर 2019 तक यह लक्ष्य को प्राप्त करना है। यतो ही तस्मिन् दिवसे राष्ट्रपितुः 150तमा जन्म जयंती वर्तते। इस दिन क्या था? उस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का 150वां जन्म जयंती था। प्रधानमंत्रिणा स्वमेव स्व अर्जनं कृत्वा इदम् अभियानम् आरब्धम्। प्रधानमंत्री स्वयं झाड़ू को लेकर सफाई किए और इस अभियान का उन्होंने आरंभ किया। स्वच्छ भारत अभियानस्य मुख्यं लक्ष्यम् असमर्थानां कृते शौचालय निर्माणं जनानां दुर्भाग्यस्य समापनं च वर्तते। स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य लक्ष्य यह था कि असमर्थ लोगों के लिए शौचालय बनवाना है, शौचालय का निर्माण करवाना और लोगों के दुर्भाग्य को समाप्त करना। अस्माकं भारत देश आधुनिक देश इति विश्व चर्चा अस्ति। हमारा भारत देश आधुनिक देश है, देश के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। किंतु अधुनापि देशस्य नागरिकाः अनावृते स्तरे शौचं कुर्वन्ति। लेकिन अभी भी देश के लोग क्या करते हैं कि अनावृते खुले में शौच करते हैं। यत्र कुत्रापि अवकरं प्रक्षिपन्ति और कहीं भी क्या करते हैं? कूड़ा फेंक देते हैं। अनेका समस्याः समुत्पद्यन्ते। इससे क्या होता है? अनेक समस्याएं उत्पन्न होते हैं। बालकानां अकाल मृत्यु, बालकों की अकाल मृत्यु, संक्रमणयुक्तानां रोगाणां विस्तारम, संक्रमण वाले रोगों का विस्तार, प्रदूषणस्य विधे इत्याद्यः अनेका समस्याः सन्ति। और प्रदूषण में विधि आदि की अनेक समस्या उत्पन्न होती है। एतां समस्यायां दृष्ट्वा देश अभिमानं बहु पीड़ाम् अनुभवन्ति। इस समस्या को देखकर क्या होता है? देश के अभिमान को बहुत पीड़ा अनुभव होता है। अतः एवं एतेषां समस्यानां निवारणाय स्वच्छ भारत अभियानम् आरब्धम्। ठीक है, इसी को देखते हुए इस समस्या के निवारण के लिए स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ हुआ। भारत सरकार संचालिते अस्मिन् अभियाने पंचवर्षेषु 4041 नगराणां वीथिकाः मार्गाणां क्षेत्राणि च स्वच्छं कर्तुं लक्ष्यं निर्धारितम्।
भारत सरकार के द्वारा संचालित किए गए इस अभियान 5 वर्ष का था और 5 वर्ष में 4,41 नगर, वीथिका, गली, मार्ग क्षेत्र को स्वच्छ करने का लक्ष्य था। अभियानस्य त्रीणि प्रमुखानि अंगानि सन्ति। अभियान के 3 प्रमुख अंग थे। नगर क्षेत्रभ्य स्वच्छ भारत अभियान, नगर क्षेत्र का स्वच्छ भारत, नगर को स्वच्छ करना। ग्राम क्षेत्रभ्य स्वच्छ भारत अभियान, ग्रामों को क्या करना था, स्वच्छ करना। विद्यालयभ्य स्वच्छ भारत अभियान और विद्यालय को स्वच्छ करना। अभियाने अस्मिन् कोटिशः शौचालयस्य निर्माणं भविष्यति। अभियान के तहत करोड़ों शौचालय का निर्माण करवाया गया। जनानां नित्यकार्येषु स्वच्छतां प्रति जागरूकता अभावस्य अतः जनानां कृते प्रशिक्षणस्य मार्गदर्शनस्य सुविधानां च व्यवस्थायां भविष्यति। ठीक है, लोगों में नित्य कार्य करने और स्वच्छता के प्रति जागरूक का अभाव देखा गया और इस अभाव को देखते हुए लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, उनका मार्गदर्शन किया गया, उन्हें अनेक सुविधा और व्यवस्था उन्हें दी गई। छात्राः देशस्य भविष्यं भवन्ति। छात्र जो हैं वो देश के भविष्य हैं। अतः अभियानो अस्मिन् स्वच्छ भविष्य निर्माणार्थमपि प्रयासं भविष्यन्ति। इसलिए इस अभियाने अस्मिन् स्वच्छं भविष्य निर्माण, स्वच्छ भविष्य के निर्माण के लिए ये प्रयास किया गया। तदर्थं विद्यालयेभ्यः अनेक परियोजना भारत सरकारेण कृताः सन्ति। विद्यालय में अनेक परियोजना भारत सरकार ने शुरू किया। एतां विद्यालयेषु स्वच्छ वातावरणं निर्माणं, स्वच्छ जलस्य व्यवस्था, स्वास्थ्य रक्षा, पाठ्यक्रमेषु स्वच्छ विद्यालयस्य अभ्यासः, पाठशालायाः स्वच्छतायाः व्यवस्था, छात्राणां कृते शौचालयस्य व्यवस्था इत्यादि। जैसे विद्यालय का जो वातावरण है उसको स्वच्छ करना, स्वच्छ निर्माण करना वातावरण का, स्वच्छ जलस्य व्यवस्था, जल को स्वच्छ करना। इसके बाद है स्वास्थ्य का रक्षा करना। अगर छात्रों को कोई भी प्रॉब्लम हो स्वास्थ्य संबंधी तो उसका रक्षा करना। पाठ्यक्रमेषु स्वच्छ विद्यालयस्य अभ्यासः, पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस में भी क्या है, स्वच्छ भारत, स्वच्छता को लेकर बच्चों को जागरूक करना। फॉर एग्जांपल आपके अभी संस्कृत के सिलेबस में जैसे है उसी तरह और जो सिलेबस है उसमें स्वच्छता के विषय को जोड़ा गया। ठीक है, पाकशाला यानी कि जहाँ पे खाना पीना स्कूल में बनता है उसको स्वच्छ करना। स्वच्छता व्यवस्था, छात्राणां प्रति शौचालय व्यवस्था इत्यादि। ठीक है, स्वच्छता का बहुत अच्छा व्यवस्था करना और छात्राणां कृते शौचालयस्य व्यवस्था करना और छात्रों के लिए साफ सुथरा शौचालय का निर्माण किया गया। इन सब का व्यवस्था किया गया। संपूर्ण देशे केवलं सर्वकारः एव इदम् अभियानं सफलं कर्तुं न शक्नोति यावत् अयम् अपि अस्मिन् पवित्र अभियाने भागं न गृह्णाति। संपूर्ण देश को स्वच्छ तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम उसमें अपना भागीदारी न करें। केवल सरकार स्वच्छ नहीं कर सकता पूरे भारत को। जब तक हम लोग उसमें भाग नहीं लेंगे तब तक हम क्या होगा बच्चों, भारत स्वच्छ नहीं हो सकता। वयं विद्यालये कानिचित् कार्याणि अभियानस्य सफलतायै कर्तुं शक्नुमः। ठीक है, वयं विद्यालय, हम लोगों को अपने विद्यालय में कानिचित् कुछ कार्य और अभियान को सफल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए ये बताया गया है। जैसे मित्रेण सह शिक्षकेण सह स्वच्छता विषय चर्चायां करणीया। मित्र के साथ और शिक्षक के साथ स्वच्छता के विषय में चर्चा किया जाए। प्रयोगशाला पुस्तकालय च सर्वदा स्वच्छ भवेत्, तदर्थं सर्वदा प्रयासः भवितव्यः। प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि हमको हमेशा स्वच्छ किया जाए। ठीक है, उसमें हमेशा हमें प्रयासरत रहना चाहिए। अस्माभिः अवकरा इत्यस्ता न छेदनीया, हमें जो कूड़ा है इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। कक्षायां स्वच्छता करणीया, कक्षा को क्या करना होगा बच्चों, स्वच्छ करना होगा। शौचालय पेयजल स्थान आदिकं च स्वच्छं करणीयं, शौचालय और पेयजल आदि का स्थान को क्या करना होगा, स्वच्छ करना होगा। निबंध लेखनम, वाद विवाद प्रतिस्पर्धा, चित्रकला च स्वच्छता संबंधा प्रतियोगिता आयोजनीय। ठीक है,
और निबंध लेखन, वाद विवाद प्रतिस्पर्धा, चित्रकला आदि हमें प्रतियोगिता क्या करना होगा, आयोजन करना होगा। सर्वदा अस्माकं ध्येयः भवेत् स्वच्छं भारतं सुंदरम भारतम इति। हमेशा हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, स्वच्छ भारत और सुंदर भारत। ठीक है, अब शब्दार्थ देखिए इसका। शब्दार्थ है यत। यत का अर्थ होता है बच्चों जो। सर्वदा का अर्थ होगा हमेशा। समा अर्जनी का अर्थ होता है झाड़ू। मत्वा का अर्थ होगा मानकर। यतो ही क्योंकि। एव ही कृते के लिए। अधुनापि अब भी। अनावृता खुले में। यत्र जहाँ। कुत्रापि कहीं भी। अवकरम कूड़ा को। प्रक्षिपंती फेंकते हैं। निवारणाय निवारण के लिए। वीथिका गलियाँ। कोटिसा करोड़ों। सर्वकारा सरकार। इत्यस्ता इधर उधर। ठीक है, तो ये था चैप्टर नंबर 8 जिसका हमने रिवीजन किया। मैं आशा करती हूँ कि आपको चैप्टर नंबर 8 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कारक। कारक पेज नंबर 111। ठीक है, 111 पेज नंबर निकाल लीजिए आप लोग। कारक। क्रिया प्रत्यक्ष संबंधी कारकम भवति। क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध को क्या कहते हैं, कारक। क्रिया प्रत्यक्ष संबंधी कारकम भवति। क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध, क्रिया के साथ साक्षात संबंध को कारक कहा जाता है। मूलतः षट कारकानि भवन्ति यथा। संस्कृत भाषा में 6 कारक होते हैं। कर्ता कर्म च कर्णम संप्रदानम तथैव च आपादान अधिकरण इत्याहु कारकानि षट्। ठीक है, कर्ता कर्म और करण, संप्रदान, आपादान, अधिकरण आदि क्या हो गया, कारकानि षट्, यानी कि कारक 6 प्रकार के हो गए। कर्ता कर्म करण, संप्रदान, आपादान और अधिकरण। संबंध कारकम संबोधनम च कर्ति कारकस्य एव भेदम वस्तु। संबंध कारक और संबोधन कारक कर्ति कारक यानी कि कर्ता कारक का ही भेद माना गया है। विभक्तया सप्तः तथा एकम संबोधनम प्रथमा विभक्ति भवति है। ठीक है, विभक्ति 7 होते हैं और एक संबोधन, और संबोधन में ज़्यादातर प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। संस्कृत भाषायां कारकानि चिह्नानि पृथकं न भवति। तानि शब्देन सहैव योजितानि भवन्ति। ठीक है, संस्कृत भाषा में विभक्ति संस्कृत भाषायां कारकानि चिह्नानि पृथक न भवन्ति। तानि शब्देन सहैव योजितानि भवन्ति। संस्कृत भाषा में विभक्तियाँ मूल शब्द के साथ जुड़कर अर्थ प्रकट करती हैं। संस्कृत भाषा में जो कारक चिन्ह होते हैं वो पृथक नहीं होते हैं। तानि शब्देव सहैव योजितानि भवन्ति। वो क्या होता है, शब्द के साथ जुड़कर क्या करते हैं, अर्थ को प्रकट करते हैं। अब देखिए हिंदी में जो आपका दे रखा है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का सीधा संबंध होता है उसे क्या कहेंगे, कारक। कारकों को जिन चिन्हों के द्वारा प्रकट किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, विभक्ति। ठीक है, कारक को जिन चिन्ह के द्वारा हम प्रकट करेंगे उन्हें क्या कहेंगे, विभक्ति। इसके बाद संस्कृत भाषा में विभक्तियाँ मूल शब्द के साथ जुड़कर अर्थ प्रकट करती हैं। संस्कृत भाषा में विभक्तियाँ जो हैं वो मूल शब्द के साथ जुड़कर अर्थ को प्रकट करेंगी। ठीक है, अब देखिए विभक्ति कितने हो गए, 7 विभक्ति और एक संबोधन। ठीक है, तत्वा विभक्ति में कर्ता कारक और कर्ता कारक का चिन्ह क्या होगा, ने। यानी कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, उसका चिन्ह होता है ने। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का चिन्ह होगा ओ। तृतीय विभक्ति कर्ण कारक का चिन्ह होगा से या द्वारा। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए। पंचमी विभक्ति आपादान का अर्थ होता है से, विच्छेद के अर्थ में। षष्ठी होता है संबंध कारक और संबंध कारक का चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री। सप्तमी विभक्ति अधिकरण का चिन्ह होता है में पर। और संबोधन में प्रथमा विभक्ति और संबोधन का चिन्ह होता है हे, अरे, भो आदि। ठीक है, तो ये थे विभक्ति, कारक और उनके हिंदी चिन्ह। ठीक है, तो कारक किसे कहते हैं, क्रिया प्रत्यक्ष संबंधी कारकम भवति।
क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहा जाता है। तो ये था आपका कारक। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग पत्र लेखना। पत्र लेखना पेज नंबर 126 पर देखिए, आपका पत्र लेखना दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट पत्र है आपका स्वविद्यालयस्य वार्षिक उत्सवं वर्णमयन्तः मित्रं प्रति लिखितं पत्रं मंजूषायां प्रदेशः कुर्यात्। ठीक है, स्वविद्यालय अपने विद्यालय में वार्षिक उत्सव यानी कि जो एनुअल फेस्ट होता है उसका वर्णन करते हुए मित्र को क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है और मंजूषा की सहायता से उसे पूरा करना है। अब देखिए, सबसे पहले है प्रिय। तो प्रिय के साथ क्या होगा, वहाँ पे हम अवनीश लिख लेंगे। प्रिय अवनीशा नमस्ते, प्रिय अवनीश नमस्कार। इसके बाद देखिए परीक्षा भवनम और तिथि डाल देंगे। ठीक है, परीक्षा भवन जहाँ से पत्र लिखा गया है। भवता पत्रं प्राप्तम, आपका पत्र प्राप्त हुआ। अहम विद्यालय से वार्षिक उत्सवं वर्णयामि, मैं अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव का वर्णन कर रहा हूँ। एक मास पूर्वेव विद्यालय सर्वे अध्यापका छात्राः च कार्येषु व्यस्ताः आसन्। एक मास पहले से विद्यालय के सभी क्या थे, विद्यालय में सभी जो अध्यापक थे, छात्र थे, सभी व्यस्त थे। जब एनुअल फेस्ट होता है तो क्या होता है, सभी टीचर सभी स्टूडेंट बहुत बिजी होते हैं क्योंकि उनका जो फेस्ट हो बहुत अच्छा हो। उसी प्रकार ये लोग भी बहुत बिजी थे। शिक्षा निदेशक कार्यक्रमस्य अध्यक्ष आसीत्, और जो भी एनुअल फेस्ट होता है उसमें क्या होता है, कोई ना कोई हमारे मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट होते हैं। तो इनके जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे, शिक्षा निदेशक। शिक्षा निदेशक कार्यक्रमस्य अध्यक्ष आसीत्, शिक्षा निदेशक जो थे वो उनके कार्यक्रम के चीफ गेस्ट अध्यक्ष थे। स कार्यक्रम अति प्रशस्त, ठीक है, वह कार्यक्रम को का बहुत प्रशंसा किए। योगभ्य छात्रभ्य च पारितोषिकान् अयच्छत, और जो योग्य छात्र थे, ठीक है, उन्हें क्या दिया गया, पुरस्कार दिया गया। पितृभ्याम नमः, पिता को मतलब आपके पिता को क्या है, नमस्कार है। भवता सुहृद, आपका मित्र क ख ग, आपका मित्र क ख ग। तो ये था आपका पत्र। ठीक है, पत्र में क्या होता है बच्चों, मंजूषा दिए होगा और आपको पत्र देखना होगा और पत्र को अच्छे से पढ़ के और फिर जैसे जो शब्द जहाँ पे आपको सही लगेगा वहाँ पे आप उसे अर्थ के साथ मिलाते हुए उस शब्द को वहाँ पे आप फिल करेंगे। ठीक है, तो मंजूषा के सहायता से आपको पत्र फिल करना होता है। ठीक है क्लास, अब देखते हैं हम लोग शब्द रूप। शब्द रूप, शब्द रूप निकाल लीजिए अपने बुक का पेज नंबर 116। ठीक है, 116 नदी शब्द रूप हम लोग देखेंगे। नदी कैसा शब्द रूप है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप है। ठीक है, अब देखते हैं। प्रथम विभक्ति एक वचन में क्या होगा, नदी, द्विवचन में नद्यो और बहुवचन में नद्य। द्वितीय विभक्ति एक वचन में नदीम, द्विवचन में नद्यो और बहुवचन में नदिया। तृतीय विभक्ति एक वचन में नद्या, द्विवचन में नदीभ्याम, बहुवचन में नदीभी। यहाँ पे आप सही कर लीजिए। ठीक है, नदीभी। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में नद्ये, द्विवचन में नदीभ्याम और बहुवचन में नदीभ्यो। पंचमी विभक्ति एक वचन में नद्या, द्विवचन में नदीभ्याम, बहुवचन में नदीभ्यो। षष्ठी विभक्ति एक वचन में नद्या, द्विवचन में नद्यो और बहुवचन में नदीनाम। सप्तमी विभक्ति एक वचन में नद्याम, द्विवचन में नद्यो और बहुवचन में नदीसु। और संबोधनम एक वचन में हे नदी, द्विवचन में हे नद्यो और बहुवचन में हे नद्यो। अब देखिए, लेखनी, अंकनी, मार्जनी आदि इकारांत के रूप ही नदी के तरह ही चलेंगे। लेखनी, ठीक है, लिखने वाला, अंकनी, मार्जनी आदि का रूप भी कैसे चलेगा, जैसे नदी का रूप चल रहा है वैसे, यानी कि ये सभी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, तो इनका भी रूप उसी तरह चलेगा। तो ये था नदी का शब्द रूप। अब हम देखेंगे धातु रूप। धातु रूप आपको जो आज मैं पढ़ाऊंगी वो है पठ का धातु रूप। पठ का धातु रूप आज हम रिवाइज करेंगे। तो चलिए पेज नंबर 120 निकाल लीजिए। पठ, पठ का अर्थ होता है पढ़ना।
लट लकार वर्तमान काल में देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा? पठती, द्विवचन में पठता और बहुवचन में पठंती। मध्यम पुरुष एक वचन में पठसी, द्विवचन में पठता और बहुवचन में पठत। उत्तम पुरुष एक वचन में पठामी, द्विवचन में पठावा और बहुवचन में पठावा। ठीक है। इसके बाद है लिट। लिट लकार भविष्य काल में प्रयोग होगा। ठीक है। तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा? पठिष्यति, द्विवचन में पठिष्यता और बहुवचन में पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष एक वचन में पठिष्यसि, द्विवचन में पठिष्यत और बहुवचन में पठिष्यत। उत्तम पुरुष एक वचन में पठिष्यामि, द्विवचन में पठिष्यामा और बहुवचन में पठिष्यामि। इसके बाद है लंग लकार। लंग लकार यानी कि भूतकाल। भूतकाल के अर्थ में भूतकाल के अर्थ में कौन कैसे प्रयोग होगा? धातु बनेगा पट का, तो वो देखते हैं। लंग लकार यानी कि भूतकाल। अब देखिए लंग लकार में अ का प्रयोग होगा। धातु से पहले अ वर्ण आएगा। ठीक है। देखते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन में अपठत, द्विवचन में अपठता, बहुवचन में अपठन। मध्यम पुरुष एक वचन में अपठा, द्विवचन में अपठतम, बहुवचन में अपठत। उत्तम पुरुष एक वचन में अपठम, द्विवचन में अपठाव और बहुवचन में अपठाम। इसके बाद है लोट लकार। लोट लकार यानी कि आज्ञा अर्थक। आज्ञा के अर्थ में प्रयोग होता है लोट लकार। तो प्रथम पुरुष एक वचन में पठतु, द्विवचन में पठताम और बहुवचन में पठन्तु। मध्यम पुरुष एक वचन में पठ, द्विवचन में पठतम, बहुवचन में पठत। और उत्तम पुरुष एक वचन में पठानी, द्विवचन में पठावा, बहुवचन में पठाम। अब है विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार यानी कि विधि और संभावना के अर्थ में प्रथम पुरुष एक वचन में पठेत, द्विवचन में पठिताम, बहुवचन में पठेय। मध्यम पुरुष एक वचन में पठेय, द्विवचन में पठेतम, बहुवचन में पठेत। और उत्तम पुरुष एक वचन में पठेयम, द्विवचन में पठेय और बहुवचन में पठेय। अब देखिए नीचे दे रखा है चर, हंस, क्रीड, लिख, पूज, धाव, चल, खेल इत्यादि का रूप भी पठ के समान ही बनेगा। ठीक है क्लास। तो ये था हमारा धातु रूप पठ का। ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको कारक, पत्र, चैप्टर नंबर 1 शब्द रूप नदी का और धातु रूप पठ का बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट क्लास में जरूर मुझसे पूछेंगे। ठीक है। और जो मैंने पहले वाले वीडियो में आपको रिवीजन कराया है उसका टेस्ट पेपर आज मैं स्कूल ऐप पे अपलोड कर दूँगी। आप वहाँ से डाउनलोड करके टेस्ट देंगे और स्कैन करके मुझे ईमेल करेंगे। मेरा ईमेल आईडी है avpriyabharadwaj@gmail.com। ठीक है। इस मेल आईडी पे आप मुझे अपना टेस्ट पेपर सेंड करेंगे और आपके उस टेस्ट पेपर के नीचे भी लिखा रहेगा ईमेल आईडी। ठीक है क्लास। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।